नमस्कार दोस्तों। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के नए प्रोमो ने सबका दिल हिलाकर रख दिया है। 5 जनवरी 2026 के इस प्रोमो में तुलसी का दिल बुरी तरह टूट जाता है जब वो अपनी आंखों से मिहिर और नॉयना को एक साथ देखती है। दोस्तों, जो तुलसी ने देखा उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला, क्योंकि इस बार दर्द सिर्फ गलतफहमी का नहीं बल्कि सच का है। और यही सच लाने वाला है सीरियल में सबसे बड़ा तूफान। जी हाँ दोस्तों, आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जो हर रिश्ते को झकझोर कर रख देगा। लगता है तुम्हारी लेडी लक काम कर गई है। ये बात एक गहरे भरोसे और प्यार को दिखाती है, जहां एक इंसान दूसरे को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानता है। वो कहता है कि अगर ये साथ ना होता तो शायद उसकी जिंदगी का रुख ही बदल जाता। वो ये भी मानता है कि ये सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सहारा है। जब वो कहता है कि हम 4 साल से साथ हैं, मगर लगता है जैसे पूरा जन्म साथ बिताया हो, तो इससे ये एहसास होता है कि उनका रिश्ता वक्त से परे हो चुका है। फिर बात 7 जन्म तक चली जाती है, जहां वादा सिर्फ 7 नहीं बल्कि 70 जन्मों तक का किया जाता है, जो इस प्यार की गहराई को और मजबूत करता है। लेकिन इसी प्यार भरे माहौल के बीच अचानक तलखी आ जाती है, जब कहा जाता है कि सब ने अपना लिया और तुझे छोड़ दिया। ये लफ्ज दर्द और तन्हाई को जाहिर करते हैं, जहां एक शख्स महसूस करता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है। फिर ये भी कहा जाता है कि ये जानते हुए कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, फिर भी आया गया, जो अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, जहां दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही होती है। समझ में नहीं आता तुम्हारी ये बात सवाल बनकर सामने आती है, और फिर झूठ बोलने का इल्जाम लगता है। जब पूछा जाता है कि झूठ बोलना किससे सीख लिया, वैष्णवी यहां से रिश्ते में शक और बेभरोसी का जहर फैलना शुरू हो जाता है। नायक महसूस करता है कि उसके साथ नाटक किया गया है, और इसीलिए गुस्से और तकलीफ में कहता है कि नायक ने उसके साथ ड्रामा किया है। फिर शर्म और इज्जत का सवाल उठता है, जब कहा जाता है कि शर्म नहीं आती, शर्म करो। ये अल्फाज सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे की चीख है। इसी दौरान सीरियल के माहौल में मीर बार बार नॉयना को रिश्तों को लेकर ताने देता हुआ नजर आता है। वो हर बात पर उसे एहसास दिलाता है कि रिश्तों की कदर क्या होती है, और कहीं ना कहीं नॉयना को भी ये बात समझ आने लगती है कि शायद गलती कहीं उससे भी हुई है। ये पूरा सीन जज्बात भरपूर है, जहां प्यार भरा इल्जाम और शर्म सब एक साथ टकरा रहे हैं, और दर्शक को ये महसूस होता है कि रिश्तों का इम्तिहान अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ गया है। बहुत ही भारी ट्विस्ट जी। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये पूरा सीन रिश्तों की गहराई और उनके अंदर छुपी हुई कड़वाहट को और ज्यादा सामने ले आता है। जब एक तरफ प्यार और साथ का दावा होता है और दूसरी तरफ इल्जाम और शिकायत का सिलसिला चल पड़ता है। जो शख्स कहता है कि अगर ये साथ ना होता तो पता नहीं मैं क्या करता, उसके अल्फाज उसकी कमजोरी और मजबूरी दोनों को जाहिर करते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का हर फैसला इस रिश्ते से जोड़ चुका होता है। 100 साल का साथ उसके लिए सिर्फ वक्त नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी का तजुर्बा बन चुका होता है। और जब वो कहता है कि लगता है जैसे पूरा जन्म साथ बिताया हो, तो ये एहसास होता है कि उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि रूह से जुड़ा हुआ है। 7 जन्म और फिर 70 जन्म तक का वड़ा इस बात को और मजबूत करता है कि प्यार सिर्फ इस जन्म तक महदूद नहीं बल्कि हर जन्म के लिए होता है। लेकिन इसी प्यार के बीच जब कहा जाता है कि सब ने अपना लिया और तुझे छोड़ दिया, तो ये लफ्ज दिल को चीर देते हैं, क्योंकि यहां तन्हाई का दर्द उभर कर सामने आता है, जहां एक शख्स महसूस करता है कि वो अकेला रह गया है। फिर जब ये कहा जाता है कि ये जानते हुए कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, तो ये बात इशारा करती है कि कोई ऐसी गलती हुई है जो पहले से ही समझ में आ रही थी, मगर फिर भी उस रास्ते को चुना गया जो आगे चलकर तकलीफ का सबब बना। समझ में नहीं आया तुम्हारी ये बात कन्फ्यूजन और उलझन को जाहिर करती है, जहां सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है।
झूठ बोलने का सवाल जब वैष्णवी पर उठता है तो यहां से रिश्ते में दारर और गहरी हो जाती है, क्योंकि झूठ सिर्फ लफ्जों का नहीं होता बल्कि भरोसे का कत्ल होता है। जब कहा जाता है कि तुमने मेरे साथ नाटक किया, तो ये इल्जाम दिल से निकली हुई चीख होती है जो सिर्फ दर्द से पैदा होती है। शर्म और शर्म करो जैसे अल्फाज इस बात को दिखाते हैं कि बात सिर्फ गुस्से की नहीं बल्कि इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट की भी हो चुकी है। इसी बीच मीर का बार बार नॉयना को रिश्तों को लेकर ताने देना इस बात का सबूत है कि वो हर मौके पर उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है, और ये ताना धीरे धीरे नॉयना के दिल और दिमाग पर असर करने लगते हैं, जहां वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद कहीं ना कहीं सच्चाई इसी में छुपी है। ये पूरा ट्रैक रिश्तों के इम्तिहान को दिखाता है, जहां प्यार, भरोसा और सच्चाई एक दूसरे से टकराते हैं, और दर्शक को ये महसूस होता है कि आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े राज खुलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ गया है एक और जबरदस्त ट्विस्ट। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने।